हेलो फ्रेंड्स, एजुकेशन मस्ती में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग देखने जा रहे हैं मैट्रिक परीक्षा के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और ऐसा क्वेश्चन जो ये एक कॉमन क्वेश्चन है, हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो भाई मेरे ऐसे क्वेश्चंस का तैयारी आप जरूर कीजिएगा। क्वेश्चन क्या है ये थोड़ा ध्यान से समझिए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, ऐसे ऐसे छोटे क्वेश्चन को हल्के में ले लेते हैं। तो हल्के में आपको नहीं लेना है, निश्चित पूछा ही जाता है ऐसा क्वेश्चन। पी एक्स इज इक्वल टू, हम लोग एक कोई क्वेश्चन ले लेते हैं कि पी एक्स इज इक्वल टू 2x² प्लस 7x प्लस 1। ठीक है, इसमें कह रहा है कि इसका शून्यक जो है मेरा ये अल्फा और बीटा है, जिसको आप मूल भी कहते हैं। अब अगर ऐसा है तब कह रहा है इसमें ये बताइए 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान क्या होगा। दूसरा क्वेश्चन मेरा बनता है इसका कि अल्फा बट्टा बीटा प्लस बीटा बट्टा अल्फा का मान क्या होगा। ये दो क्वेश्चन मैं दे रहा हूं। इसमें आपको दो तीन टाइप क्वेश्चन और आता है। अगर प्रॉब्लम हो तो आप जरूर हमको कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिएगा, मैं आपको इसका भी वीडियो बना दूंगा। कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं थोड़ा ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन में हमको क्या दिया हुआ है, पी एक्स इज इक्वल टू जो हमको दिया हुआ है कि 2x² प्लस 7x प्लस 1। अब इसका फैक्टर तोड़ना चाहिए तो बहुत प्रॉब्लम होगा ना। तो अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, दो चीज आपको सबसे पहले भाई मेरे निकाल लेना है। क्या, ये ध्यान से समझिए। पहला हमको निकालना है अल्फा प्लस बीटा बराबर, फॉर्मूला आप जानते हैं -b/a होता है। जो ये हो गया आपका, ये हो गया आपका a, ये हो गया b, ये हो गया c। यानी जस्ट लाइक समझ लीजिए कि x² का गुणांक मेरा a होता है, x का गुणांक मेरा b होता है, और जो अचर पद होता है ये मेरा c होता है। तो ये हो गया मेरा -b का मान है मेरा 7, a का मान है मेरा 2 हो गया। अब आपको अल्फा इंटू बीटा निकालना है, तो c/a। अब क्या कि सर निकालना है इस दोनों का मान, इस दोनों की क्या जरूरत है, जरूरी पड़ेगा भाई मेरे, ध्यान से देखो। अब यहाँ पे क्या होगा, c/a, c का मान मेरे पास है 1 और a का मान मेरे पास है 2। अब पहले क्वेश्चन पे आ जाइए, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। अब आपको क्या करना है, अल्फा बीटा एलसीएम आया, आया ना। अब देखिए अल्फा से अल्फा मेरा लाभ पता हो गया, क्या बचेगा बेटा, यहाँ पर हमने लिखा बीटा प्लस अल्फा, और अल्फा प्लस बीटा का मान यहाँ पर हम निकाल चुके हैं, क्या 7/2, और बट्टा अल्फा इंटू बीटा का मान भी हम लोग यहाँ निकाल चुके हैं 1/2। अब ऐसा जो आपको बट्टा मिले तो भी नहीं घबराना है, ध्यान से देखना है। यहाँ पे क्या होगा 7/2 मल्टीप्लाई, ये जो जाएगा तो ये उलट के जाएगा, 2 से 2 मेरा कैंसिल हुआ, यहाँ पे आ गया मेरा 7 हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन, ये है मेरा अल्फा बट्टा बीटा प्लस बीटा बट्टा अल्फा। एलसीएम लेंगे अल्फा बीटा, फिर बीटा से बीटा कटा मेरा क्या बचेगा, मेरा यहाँ अल्फा स्क्वायर प्लस ये हो गया मेरा बीटा स्क्वायर। अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कहां से मिलेगा, ये एक समस्या है। अब हम लोग क्या करते हैं, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर में अगर हम दो अल्फा बीटा जोड़ दे और दो अल्फा बीटा घटा दे, भाई मेरे कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसको। क्यों नहीं फर्क पड़ेगा, क्योंकि दो अल्फा बीटा में से दो अल्फा बीटा घटेगा, वही लड्डू गोपाल बचेगा, और तो कुछ बचने वाला नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ और गौर से देखा जाए तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक मेरा फॉर्मूला सेट हो गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर। यानी यहाँ पर आ गया मेरा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा बट्टा में आ गया मेरा अल्फा बीटा, और अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा का मान हमने यहाँ निकाला है 7/2, यहाँ हो गया मेरा 7/2 का होल स्क्वायर -2 गुना अल्फा इंटू बीटा का मान भी हम यहाँ निकाल चुके हैं 1/2 बट्टा अल्फा इंटू बीटा 1/2। यहाँ कर लीजिए कैलकुलेशन, 7/2 का स्क्वायर ये हो गया मेरा 49/4, घटा यहाँ पर आप काट भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, -1/1/2 मैं यहाँ पर कर देता हूँ, ध्यान से समझिए। अब यहाँ पे कुछ लोग 49 में से एक सीधे घटा देते हैं, 48 हो गया। भाई मेरा 48 नहीं होगा, आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम लेंगे मेरा 4
49 माइनस 4 बाई 1/2, ये हो गया मेरा, ये घट के 45/4 और ये उलट के जाएगा 2/1, ये कैंसिल होगा 2 दूना 4, ये हो गया मेरा 45/2 जो मेरा आंसर हो जाएगा। इतना में कोई प्रॉब्लम है तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में हमको बताइएगा। फिर मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।